योग्य मंच पर आसीन विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण और आज यहाँ पूरे प्रदेश से एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुँचे सभी मेरे क्रांतिकारी साथियों को मैं अपना नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज जिस तरीके के हालात देश में पैदा हैं वो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपसे चर्चा में बताए हैं। मैं आपसे कुछ मानवाधिकार से रिलेटेड बातों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे आदेश भी ऐसी चर्चा के लिए हुआ था। तो आज जिस तरीके से मानव अधिकारों का यहाँ हनन है, उस पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस देश में जो भी पैदा होता है उसको उसी समय उसके मानव अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। और इसी को ध्यान में रख के इस देश का जो संविधान, जिसको हम एक बेहतरीन संविधान के रूप में जानते हैं, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने तमाम दबे कुचले वंचित लोगों को ध्यान में रख के जब इस संविधान की रचना की तो इस मानव अधिकार के जो अधिकार थे उनको इसमें विशेष तौर पे जगह दी गई और उन्हें मुद्दों को लेकर अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने भारी आंदोलन किए, कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये जो हमारे आज अधिकारों की हम बात करते हैं, हम लोकतंत्र बचाओ के अभियान करते हैं, हम इस देश के जो मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की जो मांग करते हैं समय समय पे आंदोलनों के माध्यम से, वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि जो हमारे पुरखे थे या जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने इन तमाम आंदोलनों को करते हुए ये अधिकार हमारे लिए सुरक्षित रखे थे। साथियों, आज जिस तरीके से 2014 का जब हम जिक्र करते हैं तो 2014 के बाद से जो जस्टिस अरुण मिश्रा जब से इसके चेयरमैन बने हैं मानव अधिकार आयोग, उसने पूरी तरीके से तमाम लोगों के जो अधिकार हैं उनको हनन होने देने की जैसे लोगों को गारंटी दे दी, वो हर तरीके से फैल रहे हैं। और जो दुनिया की पंचायत के अंदर यूएनओ में मानव अधिकारों का जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर एक ग्रेड मिलता है, जो अच्छा काम करता है आयोग, मानव अधिकार आयोग, उसको A ग्रेड दिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा कि हमारे देश में मानव अधिकार आयोग को A ग्रेड से बाहर निकाल दिया गया है। कारण क्योंकि वो जो दुनिया का मंच है, उस मंच के अनुसार बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, जहाँ पर इंसान के जो जरूरत के अधिकार हैं, जिनको मानव अधिकार कहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने में बिल्कुल फेलियर है। और इस असफलता के कारण ही इस भारत के जो मानव अधिकार आयोग को उस लिस्ट से बाहर किया है और गुपचुप तरीके से इसको दोबारा से हासिल करने की नीयत से ही 21 सितंबर को 2023 में दिल्ली में पिछले दरवाजे से A ग्रेड सर्टिफिकेट लेने की भरसक प्रयास किए। लेकिन यहाँ के जो लोग काम करने वाले लोग हैं, मानव अधिकारों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, संगठन हैं, उन सभी ने इनका विरोध किया और उसमें उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। साथियों, उनकी सुरक्षा के लिए ही मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ताकि जो लोग ये महसूस करें कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो आयोग के पास जाएं और अपनी बात को करें। इसी को ध्यान में रखकर 1993 में मानव अधिकार अधिनियम लाया गया, लेकिन आज बिल्कुल उसको चौपट करने की तरफ काम किया जा रहा है। और जब हम विकलांग अधिकारों की बात करते हैं, दिव्यांग अधिकारों की बात करते हैं, तो उसका भी 2016 में लेने का मकसद यही था कि जो हिस्सा अपनी बात सही ढंग से नहीं कह पाया, कानूनी तौर पे जो कमज़ोर रहा, उसको इस कानून के माध्यम से मजबूत बनाया जा सके और उसके अधिकारों की बहाली की जा सके। लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है आपको अपने अधिकारों की वापसी के लिए। लेकिन जो गूंगी बहरी सरकारें हैं
वो जरा भी आप लोगों की चिंता नहीं करती। इसलिए समय समय पे हमारे साथी हैं तो हिसाब से वो अपनी समस्याओं को लेकर का जब हमारे पास आते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको हम कानूनी तौर पे जितनी हो सके उतनी मदद करें। और एक दो मुद्दे ऐसे हैं जिनमें मेरी चर्चा होती है अक्सर ऋषिकेश से और आपके तमाम लीडरशिप से कि हमें कुछ जनहित याचिकाएं भी डालनी पड़ सकती है ताकि आने वाले समय में आपके अधिकारों को हम सुरक्षा प्रदान करें। तो आने वाले समय में जो भी आज आपके यहाँ से पूरे साल भर का एजेंडा रहेगा और उस एजेंडे में मैं चाहूँगा कि आप इसको भी शामिल करें। और जो इन अधिकारों की जब हम बात करेंगे उसमें यदि जनहित याचिकाएँ डालने की कोई बात आएगी आपके अधिकारों के लिए तो हमारे से जो भी मदद होगी कानूनी तौर पे वो पूरी मदद हम आपके साथ खड़े होकर करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो साथियों, आप अपने अधिकारों की लड़ाई को ऐसे ही जारी रखिए क्योंकि समय का अभाव था। मुझे पहले ही अगर कहा गया था कि केवल आपको हम 10 मिनट ही दे पाएंगे, लेट था मैं, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम किसी प्रकार डिस्टर्ब ना हो, जो आपका स्कूल है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा हो। 2 दिन से आप ये सब सुन रहे हैं तो इतना मैं आपको विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी कानूनी तौर पर हम मानव अधिकार अलर्ट्स की तरफ से हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और जब भी आपको कोई कानूनी सहायता शिविर की जरूरत पड़ेगी, पिछले जिला सम्मेलन में हमने जो एक्ट है उस पर बात करी थी विकलांग अधिकार अधिनियम पे। आप इसी तरीके के मुझे लगता है कि यदि अलग अलग हिस्सों में जागरूकता के लिए ऐसे कैंप लगाएंगे तो आने वाले समय में जो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है उसको निश्चित तौर पे हम मात देंगे और जीत अपनी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।